हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक है। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी आज वीडियो में बनाने जा रही हूँ सलमा असगर सितारा के दरमियान जो बातचीत हुई। सलमा ने अपनी शर्त रखी है सितारा के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और असगर की जो वॉइस कॉल है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में जो थी वो वॉइस लगाई थी असगर की, ठीक है, उसके बारे में भी बातचीत करनी है। और सलमा ने शर्त रखी है सितारा के साथ, क्योंकि सितारा ने उसके साथ गलत किया है। उसकी सिस्टर है ना, ठीक है, तो उसकी के अपने सिस्टर के हस्बैंड के साथ गलत अफेयर बनाए हैं, गलत ताल्लुकात रखे हैं, तो जिसकी वजह से अब सलमा जो है वो इंसाफ चाहती है। वो चाहती है कि सितारा ऑनलाइन यूट्यूब पे आए, अपने चैनल पे आके पूरी दुनिया के सामने मुझसे माफी मांगे, तब मैं इस मामले को खत्म कर दूंगी। ठीक है, ये बात तो उसकी अपनी है, उसकी सिस्टर की, वो अगर चाहे तो वो कर सकती है, ये उसकी अपनी मर्जी की, क्योंकि उसका घर खराब किया ना उसने। अब ये सितारा पे डिपेंड करता है वो पूरी दुनिया के सामने माफी मांगे कि नहीं की या नहीं, लेकिन हम सबको यही लगता है कि वो नहीं माफी मांगेगी, जिस तरह की वो है, ठीक है, जिस तरह का हमने उसको पाया है उसके मुताबिक तो माफी मांग लेती है। तो ये मसला यहीं पे खत्म हो जाता है और आगे बढ़ सकते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं असगर सलमा के, वो माफी मांग रहे हैं सलमा से, और वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर लेते हैं, अपने घर को दोबारा। लेकिन सलमा ने ये शर्त रखी है कि दोबारा हो सकता है सब कुछ, लेकिन अगर सितारा माफी मांगेगी तो। अब ये मसला जो है यहाँ पे अटका हुआ है। अब समझ किसी को नहीं आ रही कि हम इसको मसले को आगे कैसे लेके जाएं। सलमा के ऊपर काफी सारा प्रेशर आ रहा है। असगर ने कह दिया है वॉइस कॉल में अपने के जी हमारी सुलह हो गई है। तो सलमा ने जो लिखा था अपनी कम्युनिटी पे, मैंने खुद वो लगाया है वीडियो, पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। सलमा ने क्लियरली कह दिया कि हमारी कोई सुलह नहीं हुई है, ये सिर्फ जब भी अगर सुलह या इस तरह का कोई मामला आएगा तो वो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी, अपने चैनल पे आके वीडियो बनाऊंगी ऑब्वियसली कि हमारी सुलह हुई है कि नहीं। तो अभी तक उनकी कोई सुलह नहीं हुई है उनके मुताबिक, ठीक है जी। तो असगर ने कहा है कि सुलह हो गई है, तो वो झूठ बोल रहे हैं उनके मुताबिक कि जो हमने देखा है सलमा की कम्युनिटी पे, ठीक है जी। ये होगी बात कि शर्त उसने रखी है, बहुत बड़ी शर्त है इस वक्त। अगर देखा जाए तो उनका चैनल ख़त्म हो सकता है ऑब्वियसली। जब इतनी बड़ी बात बाहर आ जाएगी तो दुनिया वाले देखेंगे कि ये इस तरह की गलत औरत है, तो सब उसको छोड़ के जाएंगे। इस चीज़ का उनको डर सताया जा रहा है सितारा को कि मेरा चैनल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि हमने पहले आपको वॉइस लीक भी सुनवा दी थी साजिद की, उसने क्लियरली साफ कहा है कि हमारा चैनल ख़त्म हो जाएगा अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो अब जो सलमा है वो तो अड़ी बैठी है इस बात पे कि जी आके माफी मांगो। तो ये तो बात होगी यहाँ पर। और दूसरी बात की तरफ आते हैं, जो वॉइस कॉल हुई ना सितारा असगर की, ठीक है, मैंने सिर्फ वॉइस कॉल लगा दी थी, उसके बारे में बातचीत नहीं की थी, लेकिन अब बातचीत करती हूँ मैं उस बारे में भी। अब समीरा ने अपने वीडियो पे लगाए हुए हैं उसके सारी बातें कि इसने धमकियां उसको दी हैं। तो जो कि लोग कहते थे ना कि रिकॉर्डिंग नहीं करती हैं, इस तरह की कोई लड़ाई होती है तो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो यही बात हम कहते हैं कि जब लड़ाई होती है क्या वो भाग के जाके फ़ोन उठाएगी कि पहले मुझे जी 1 मिनट रुको हस्बैंड मेरे, मुझे मारो नहीं या मुझे जुल्म नहीं करो या मेरे साथ शाउट ना करो, पहले मैं वीडियो बना लूँ फिर मेरे साथ आके लड़ना, ठीक है। तो वो वीडियो पता नहीं कैसे बनी या क्या बना, वो किस तरह से, तो लेकिन वो सामने आई है कि इसने उसको धमकियाँ दी हैं लाइव, यानी कि सुन सकते हैं आप जाके समीरा के चैनल पे, कि वहाँ पे उसने साफ कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें हर्ट करूँगी, जो भी बातें सारी उनकी लड़ाई की हैं तो वो आई हैं। तो उसके अलावा खुद वॉइस पे जब फ़ोन कर रहा था वो खुद उसको यानी कि इस बात का कह रहा था, जो समीरा कह रही थी कि आप अपनी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकते, वो कहता था मेरी वाइफ है, मैं उसको मारूँ चाहे जो मर्जी करूँ, आप कौन होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे वो कोई नहीं होती है, लेकिन एज अ लेडी जर्नलिस्ट उनका फर्ज बनता है, ठीक है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ घर तक नहीं है, ये हम सब का बल्कि फर्ज बनता है। जब ये मामला आ गया है वाईटी पे तो हम सब लोग इसके साथ खड़े हो सकते हैं, इस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आ गया है, मामला आपके घर का नहीं रहा, ठीक है। दूसरी चीज आपने कहा है कि आप जो मर्जी करें इसके साथ, क्यों जी, पहले मुझे ये बात का जवाब दे, क्या आपने उसको खरीदा हुआ है, ठीक है, वो एक औरत नहीं है, वो एक जानवर है जिसको आपने खरीद लिया है और जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो। गलत, ये बिल्कुल भी गलत है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते।
किसी भी औरत के साथ कोई भी मर्द ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। जो करता है तो हम जैसे लोग जो हैं वो आवाज उठा सकते हैं उस बात में, ठीक है। कानून है इस चीज के लिए, आप कानून को बता सकते हैं। अगर आपके हमसाए या कहीं भी आपको नजर आता है, आप लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसे कुछ नजर आता हो तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपका नेबर है, कहते हैं ना कि नेबर के भी काफी सारे हकूक होते हैं, ठीक है। अगर आपके नेबर के कोई हकूक हैं तो अगर आपके नेबर में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसकी रिपोर्ट करें, चाहे आप अपना नाम बताएं या ना बताएं, तो पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हो रहा है, इसका हस्बैंड इसको मार रहा है, औरत को, इस तरह की कोई बात हो। अगर कल को आपकी ना रिपोर्ट करने के बावजूद, यानी कि आपने रिपोर्ट नहीं की है, तो उस औरत को कुछ हो जाता है तो देखा जाए तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उस चीज में। देखो कि अल्लाह ताला ने कहा कि औरत को के जो हकूक, आपके नेबर के हकूक हैं, तो वो तो पूरे करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट कर देते तो आज उस औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। तो ये हमारा फर्ज में आ जाता है कि हमारा फर्ज है कि हम उस औरत को इंसाफ दिलवाएं। हमारे नेबर्स में अगर कुछ हो रहा है तो उस औरत की बात को आगे लेके जाएं। वो शायद नहीं किसी वजह से बता सकती हो, तो इसलिए हर किसी को नहीं, सॉरी, पुलिस को बताना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए इस चीज की। तो यहाँ पे एक औरत खुलेआम यूट्यूब पे आके इंसाफ मांग रही है, तो क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता कि उसको इंसाफ दिलवाने में उसकी हेल्प करें? हमने कौन सा इंसाफ दिलवाना, लेकिन उसकी हेल्प तो कर सकते हैं ना अपनी आवाज उठा के। तो वो औरत बता रही है कि उसका हस्बैंड उसको मार रहा है, जख्मी कर रहा है, जो कि जख्मी है। आप उसकी आवाज में भी सुन सकते हैं, जो वॉइस है। समीरा ने साफ क्लियरली कहा कि आपकी बीवी जख्मी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसने मारा है उसको जख्मी किया है, और वो बीमार भी है और वो इस हालत में भी है, ठीक है। तो इस हालत में, बीमार की हालत में वो इसको जुल्म उसके ऊपर कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो अब इसके बारे में यही है कि आप सब लोग मिलके आवाज उठाएं, बताएं। यहाँ पे क्लियरली असगर ने अपनी गलती मानी है कि मैंने ये गलत काम किया है, ये गलती मुझसे हुई है, और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ इस तरह से है कि वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मैं अपना घर खराब करके बैठा हुआ हूँ। तो ऑब्वियसली इस गलती में सितारा भी तो शामिल है ना, वो अकेले ने तो कुछ नहीं कर लिया ना, सितारा के साथ ही किया है ना जो भी अफेयर किए हैं। तो यहाँ पे सितारा तो गलत नजर आ रही है हर किसी को। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, इनको मैं क्या कहूँ, बेवकूफ भी नहीं कह सकती, क्योंकि क्या कहूँ, समझदार तो खुद समझदार हैं। तो कुछ लोग जी उठा रहे हैं कि समीरा के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं कि आप जर्नलिस्ट हो तो आपको क्या हक पहुंचता है, आप इस तरह से सवाल करो या इस तरह से आप बात करो। जर्नलिस्ट के ना बहुत से हकूक होते हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट ऐसे नहीं जर्नलिस्ट बन जाते हैं। जर्नलिस्ट की आवाज बहुत ज्यादा है, मीडिया की, सोशल मीडिया की आवाज सब दुनिया तक पहुंचती है, पुलिस से पहले पहुंचती है, ठीक है। इसी तरह से जर्नलिस्ट की आवाज भी है, वो दबाई नहीं जा सकती, वो भी अपने हक के मुताबिक ही बात करते हैं। यहाँ पे उनको कहा गया अगर उनको प्रूफ मिले हैं तो क्या वो पूछ के वहां पे लगाएंगी उनसे, मुझे ये बताएं। आप कहते हो ना कि उस असगर भी कहता है, आप भी कहते हो कि आपका क्या हक बनता है, आप कैसे उसकी आवाज लगा सकते हो। तो क्या उससे पूछेगी कि मैं आपकी आवाज लगाने जा रही हूँ, आपके खिलाफ प्रूफ आए, तो क्या वो इजाजत देगा? आप मुझे बताएं। कभी भी नहीं देता ना कोई भी इंसान। अब चोर जो होता है वो चोरी करके चला जाता है, तो उसकी प्रूफ जो होते हैं हम लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, क्या उससे इजाजत लेनी पड़ेगी कि आपकी चोरी के प्रूफ हम लगाएं, दुनिया को बताएं कि आप चोर हैं, ताकि सारी दुनिया जो है वो अलर्ट हो जाए आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अब इनकी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताना चाहूंगी फिर भी, जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक असगर से अब उसकी ओन बेटियां ही डरेंगी। आप सोचे कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई, सोची और कहा है, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे बाप इस तरह के हैं, कुछ बाप इस तरह के हैं जिनको कोई शर्म हया है ही नहीं, जिनको कोई ख्याल ही नहीं अपनी जवान बेटियों का। अब इनकी जवान बेटियां थी, ठीक है ना, अब इनकी जवान बेटियां थी, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि अब पता नहीं इनका रिश्ता आपस में होता है कि नहीं होता। होता है तो अच्छी बात है, जुड़ जाता है तो वापस वो रहेगा, खून का रिश्ता है वो तो टूटेगा नहीं। लेकिन अब इनके अपने रिश्तेदार जो हैं, जितने भी इनके जान पहचान के लोग हैं, जो भी इनकी जान पहचान के, वो तो अपनी बेटियां इनके पास नहीं लेके आएंगे ना, वो तो ले जाएंगे। जिस तरह से अब फारूक की बेटी जो है वो सितारा के घर से वो भी अपनी बेटी को ले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सितारा की जैसी हमारी बेटी भी हो। तो इस वजह से आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपनी औलाद के लिए कि हमारी औलाद जो है इनके जैसी ना हो जाए। तो यहाँ पे अब असगर से बहुत से लोग जो हैं वो डरेंगे इस चीज़ से कि हमारी औलाद जो है, खास तौर पे लड़कियां जो हैं, उनके पास हम नहीं छोड़ेंगे। इनकी अपनी बेटियां भी हैं, इन्होंने कभी भी इस चीज़ का सोचा भी नहीं होगा कि मेरी अपनी जवान बेटियां और मैं किस काम में जा रहा हूँ। तो जी गाइस, यहाँ पे आज के रिएक्शन को करती हूँ खत्म। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे भी अब इजाजत दीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, बाय बाय।